फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे क्लास 12 मैथ्स की चैप्टर 7 इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही थी, तो उसका फाइनली आज हम लोग पार्ट 2 में आ गए। तो अगर आपको इंटीग्रेशन का बेसिक चीज नहीं पता है तो प्लीज जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा, जहां पर इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते क्यों है, इंटीग्रेशन को लिखते कैसे, साइन क्या है और कुछ बेसिक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। तो अब हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले। यकीन मानिए ये वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा। प्लीज आप लोग कॉपी किताब या फिर पेंसिल पेन कुछ भी हो आपके अगल बगल में वो निकाल लीजिए, आपने नोटबुक को निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आज के वीडियो में नोट डाउन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी मिस हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला के ही बस खेल है। तो प्लीज आप लोग कॉपी निकाल लीजिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी सीरीज चल रही है यहां पर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके भी चलने वाले, तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, जहां पर मैंने आपको इंटीग्रेशन का बेसिक चीज आपके लिए एक्सप्लेन किया था। आपको यह भी पता होगा कि हम लोग कौन सी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, बताइए? हम लोग यहां पर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? सर जी बिल्कुल याद होगा कि अगर हम लोग x टू द पावर n को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें क्या देता है, बताइए? ये हमें देता है कि देखिए जो हमारा पावर है वो हमारा एक से बढ़ जाता है और वही पावर हमारा डिवाइड में आ जाता है। ये हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता होगा। अब मैं आपको ये वीडियो में कुछ और फॉर्मूला बताऊंगा। लाइक देखिए कि ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, तो आपको यहां पर पता होगा कि e टू द पावर x का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए? e टू द पावर x का हमारा डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है। और मैंने आपको यह भी बोला था कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है? तो अगर मैं बोलूंगा कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऑब्वियस है कि ये भी हमारा e टू द पावर x ही होने वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। एक चीज मैंने ये भी बताया था कि यहां पर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको प्लस सी भी लिखना पड़ता है, तो प्लीज प्लस सी लिखना नहीं भूलेगा, अदरवाइज सीबीएसई बोर्ड में आपका 0.5 मार्क्स कट जाता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको कुछ और फॉर्मूला लिखा रहा हूं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि यहां पर बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x क्या होगा, बताइए? चलिए ये मैं आपको टाइम दे रहा हूं, प्लीज आप लोग सोचिए कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x क्या होगा। तो अगर आपने सोचा होगा तो ये बहुत सिंपल है। क्या होगा, आपको पता है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, बिल्कुल होता है। तो ये हमारा e टू द पावर 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में जो हमारा पावर होता है वो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है, बट इस बार क्या होगा, इस बार जो हमारा जो पावर है वो इंटीग्रेशन में हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x बाय हमारा 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एक बेसिक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहूं तो इसको आप लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए? ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर ax, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए? ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर ax हो जाएगा बाय हमारा a हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है? चलिए मैं आपको और भी कुछ फॉर्मूला बताऊं, उससे पहले मैं आपके साथ एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है? अब फ्रेंड आप लोग पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का और क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है? तो इसको आप लोग कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा उससे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज बता देता हूं। देखिए प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस, ध्यान रखिएगा, एफ एक्स प्लस डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग डीएक्स करेंगे तो इसको हम लोग ध्यान रखिएगा सेपरेट करके लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कि इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डीएक्स प्लस हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स जीएक्स इंटू डीएक्स, ठीक है? ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन में आता है। अगर यहां पर माइनस रहेगा तो यहां पर हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है? तो यहां पर क्या हुआ, देखिए अगर हमारा यहां पर देखिए
कि सेम टू सेम यही प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर आपका ये पहला फंक्शन है, ये हमारा दूसरा फंक्शन है, तो इसको आप लोग सेपरेट कर लीजिएगा। अगर आप लोग सेपरेट कर लेते हैं तो उसके बाद ये काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है। अब आप लोग वापस ये वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, सेम टू सेम यही वाला प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो यहाँ भी आप लोग ऐसा कीजिए, यहाँ पर आपको दो टर्म है, पहला टर्म आपका ये और दूसरा फंक्शन हमारा ये, ठीक है। तो दोनों को आप लोग अलग अलग सबसे पहले कर लीजिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर dx, फिर बीच में हमारा प्लस आ जाएगा 1 इंटू हमारा dx आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, ये हमारा 4 क्या है बताइए, 4 हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बच गया, ये हमारा बच गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 3x dx। और यहां पर क्या होगा बताइए, यहां पर हमारा वापस से 1 और इंटीग्रेशन ऑफ dx बच जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप लोग यहां पर एक एक करके इंटीग्रेट करना स्टार्ट कीजिए। अब बताइए कि e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर 3x हो जाएगा, और डिवाइड में हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा 3 है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। यहां पर आप लोग देखिए, मैंने आपको जस्ट यही बताया था कि e टू द पावर यहां पर ax रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाता है e टू द पावर ax बाय हमारा a हो जाता है। तो हमने यहां पर यही किया है। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बताइए आप लोग यहां पर कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या 0 होता है? जी बिल्कुल नहीं, 0 तो हमारा डिफरेंशिएशन का यहां पर होता है 1 का, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है, बट क्या 1 का इंटीग्रेशन भी 0 होगा? जी बिल्कुल नहीं। यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको आप लोग क्या x टू द पावर 0 और dx लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 2 टू द पावर 0 कितना होता है, ये हमारा 1 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 टू द पावर 0 कितना होगा, तो ये भी हमारा 1 होता है। तो समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1 होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब वापस यहां पर आप लोग प्रॉपर्टीज लगाइए इंटीग्रेशन का। देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है x टू द पावर n का क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है n+1 बाय हमारा n+1 हो जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 0+1 बाय हमारा 0+1। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हमारा देने वाला x बाय 1, मतलब कि ये हमारा x हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हमारा x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस c का साइन आपको नहीं भूलना, ठीक है। प्लस c हमारा क्या होता है, प्लस c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि 10x प्लस 5 का यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हमारा हो जाता है 10 होता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 10x प्लस 7 का यहां पर डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये भी हमारा 10 ही हो जाएगा। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा कांस्टेंट का कोई भी मतलब नहीं रहता, तो इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन में, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c का भी यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ कांस्टेंट हो जाए, अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो c का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, उससे आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, ये भी आपके एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है, तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो 1 2 3 4 आइए, पर आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, यहां पर भी आप लोग यही कीजिए, पहले आप लोग दोनों को अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 2x² dx हो जाएगा, प्लस हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसको एक एक करके इंटीग्रेट कीजिए। 2 हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारा x² dx बचेगा, प्लस हमारा e टू द पावर x dx बचेगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब वापस यहां पर प्रॉपर्टीज लगाइए, तो ये हमारा क्या होगा बताइए, फॉर्मूला आपको पता होगा इंटीग्रेशन का, मैंने आपको जस्ट बताया। वापस से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जितना बार आप लोग फॉर्मूला को देखिएगा उतना बार आपका क्लियर होगा। ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा पावर है वो हमारा x से ऐड हो जाता है, और हमारा जो पावर है वो हमारा डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारा डिफरेंशिएशन के केस में आता है, बट इंटीग्रेशन के केस में ये हमारा डिवाइड में आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर हमारा x से ऐड हो जाएगा, मतलब
मतलब कि यहाँ पर x टू द पावर 2 + 1 हो जाएगा, डिवाइड में भी हमारा 2 + 1 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपको पता होगा e टू द पावर x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हमारा e टू द पावर x ही होता है। अब देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया 2 × x टू द पावर क्यूब हो गया, बाय हमारा 3 हो गया, प्लस हमारा e टू द पावर x हो गया, प्लस हमारा c हो गया। c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैं c पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि सीबीएसई में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए आप मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं क्योंकि ये दो फॉर्मूला आपको समझ में मेरे हिसाब से पूरा आ गया होगा। अब मैं आगे आपको कुछ और फॉर्मूला बताता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो सके। ठीक है, तो जहां पर आप लोग फॉर्मूला लिख रहे थे, देखिए मैंने यहाँ पर आपको 2-3 फॉर्मूला बताया था, अब वापस से मैं आपको कुछ और फॉर्मूला बता रहा हूं, प्लीज आप लोग ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर और फॉर्मूला क्या है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि साइन एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये हमारा हो जाएगा, बताइए क्या ये हमारा क्या cos x होगा? जी बिल्कुल नहीं, ये हमारा माइनस cos x होगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा और बीच में प्लस सी आ जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस sin x होता है। ठीक है, तो साइन का हमारा माइनस cos x हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, बताइए, तो ये हमारा हो जाएगा sin x प्लस c हो जाएगा। ये सब बात को ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको थर्ड फॉर्मूला पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ, आप लोग बताइए, चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? प्लीज मुझे आप लोग ये फॉर्मूला बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा। तो आपको पता होगा कि बताइए कि 10x का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको पता होगा 10x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, और आपको यह भी पता होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का हमारा यहाँ पर बताइए क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हमारा 10x प्लस हमारा c हो जाएगा। किसी को यहाँ पर डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर मैं आपसे ये भी पूछूं, बताइए कि यहाँ पर सेक एक्स सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताइए आप लोग। तो आपको वापस से वो वाला डिफरेंशिएशन को याद कीजिए, अगर आपको याद होगा तो सेक एक्स का हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो सेक एक्स इंटू 10x का हमारा इंटीग्रेशन ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स प्लस c हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो सीबीएसई में एक क्वेश्चन 2011 में ऑलरेडी पूछा गया था, प्लीज इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा मेरे लिए। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आपका बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, फिर आपका मल्टीप्लाई में दिया हुआ है सेक एक्स प्लस 10x यहाँ पर dx। ठीक है, आपको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन सीबीएसई में 1 मार्क्स का 2011 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, बिल्कुल यही वाला दोनों फॉर्मूला से बनने वाला है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो 1 2 3 आज आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, अगर आपने ट्राई किया होगा तो ये देखिए क्या होगा, पहले आप लोग क्या कीजिए कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आप क्या कीजिए कि सेक एक्स इंटू 10x कीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बीच में प्लस आ जाएगा, ये हमारा सेक एक्स इंटू हमारा 10x हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, मैंने बस मल्टीप्लाई किया है। अब बताइए आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग दोनों टर्म को अलग अलग कर लीजिए। मतलब क्या होगा, मतलब ये हो गया कि ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx आ जाएगा, बीच में हमारा प्लस आ जाएगा, फिर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x फिर dx। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब तो ये बच्चा वाला कहानी हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया, ये हमारा होता है 10x प्लस c होता है। हाँ, अगर किसी को डाउट है क्या, अगर मैं आपको बोलूंगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने अभी जस्ट लिखाया 10x प्लस c हो गया। तो क्या आप लोग यहाँ पर 10x प्लस c लिखिएगा। फिर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेगा कि सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन हमारा सेक एक्स होता है। तो क्या यहाँ पर आप लोग सेक एक्स लिखिएगा, फिर आप लोग वापस से क्या प्लस c लिखिएगा, फिर इसको आप लोग 10x प्लस यहाँ पर सेक एक्स प्लस आप लोग यहाँ पर 2c लिखिएगा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा c है, ये दोनों c को मिला के भी आपको एक ही c दिखाना। ठीक है, क्योंकि आपका c कांस्टेंट है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसा आप लोग कभी भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, पहले एक एक करके आप लोग इंटीग्रेट कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में आप लोग
प्लस सी लगा दीजिएगा। ये स्टूडेंट बहुत सारे गलती करते, मिस्टेक करते, प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस sec x प्लस हमारा c हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए 2011 में आया तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है तो चलिए आप हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको इंटीग्रेट करना 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, एकदम जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 आगे पर आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे जो आपका इजीएस्ट रूल है कि दोनों को आप लोग सेपरेट कीजिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्लीज आप लोग इसको ऐसे सेपरेट बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ध्यान रखिए ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे आप लोग बिल्कुल भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बीच में प्लस माइनस कुछ रहेगा तो ही आप लोग सेपरेट कर सकते। मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो बिल्कुल भी आप लोग उस केस में सेपरेट नहीं कर पाएगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू रूट एक्स, हमारा रूट एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स इंटू यहाँ पर रूट एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। ओके, मतलब क्या हुआ, अब इसको क्या कीजिए, ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डीएक्स हो जाएगा और यहां पर बीच में माइनस आ जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो सबसे मेन सवाल है आपका कि सर हम लोग रूट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। आपको पता होगा कि रूट एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए। रूट एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन होता था 1/2 रूट एक्स होता था, जो कि आपको पता होगा। बट रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होने वाला, ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। तो देखिए मैं आपको क्लियरली बताता हूं। यहां पर आप लोग क्या कीजिए, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा बताइए कि एक्स टू द पावर एन का हमारा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स क्या होगा, ये हमारा होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइड में हमारा एन प्लस 1 आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग यही वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा रूट मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि जो हमारा पावर है वो हमारा हाफ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, अगर मैं रूट एक्स लिखूं या फिर मैं लिखूं एक्स टू द पावर 1/2 लिखूं, बात हमारा एक ही होता है, क्योंकि आपको पता होगा रूट मतलब हमारा पावर हाफ होता है। तो ये हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा, यहाँ हमारा डीएक्स आ जाएगा। यहाँ भी आप लोग ऐसे कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्स टू द पावर 1 हो गया और इंटू में ये हमारा एक्स टू द पावर 1/2 हो गया और ये हमारा डीएक्स हो गया। यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपका सभी कुछ बिल्कुल यहां पर नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखिए ये हमारा क्या बचेगा, इसको आप लोग यहां पर अभी एक्स टू द पावर 1/2 ही रहने दीजिए। यहां पर हमारा माइनस आ जाएगा। यहां पर देखिए क्या होगा, देखिए यहां पर हमारा जो यहां पर जो बेस है वो दोनों सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो जो हमारा पावर है वो हमारा ऐड हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स टू द पावर 1 प्लस हाफ हो जाएगा। मतलब कि ये हमारा एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया, ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट तो मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर हमारा एक्स टू द पावर ए है इंटू हमारा एक्स टू द पावर बी है, तो इसको आप लोग एक्स टू द पावर ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब आप लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा, यही वाला फॉर्मूला का यूज कीजिए, पावर वाला फॉर्मूला का आप लोग यूज कीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, पावर हमारा +1 हो जाएगा, फिर डिवाइड में भी हमारा यही आ जाएगा। यहां भी आप लोग यही कीजिएगा, जो हमारा पावर है वो हमारा 1 से ऐड हो जाएगा और ये हमारा जो है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर प्लस सी आ जाएगा। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, हाफ प्लस 1 ये हमारा 3/2 हो जाएगा। नीचे में भी हमारा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा 3/2 प्लस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स टू द पावर 5/2 हो जाएगा। डिवाइड में भी हमारा 5/2 आ जाएगा। अब आप लोग इसको थोड़ा ऊपर ले जाइए, तो ये हमारा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी इसको ऊपर लेके जाइए तो -2/5 एक्स टू द पावर 5/2 आ जाएगा और बीच में हमारा प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा पूरा आंसर होने वाला है। अब ध्यान रखिएगा, इसको तो मैं चाहता तो एक स्टेप में ही सॉल्व कर लेता, बट मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग अभी इनिशियल लेवल में, तो मैंने आपके लिए पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया ताकि कोई भी बच्चा को बिल्कुल ही प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब मैं थोड़ा आपको आगे लेके जाता हूं जो सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है और मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। यहां से आपका यूजुअली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आ सकता है, इस साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नेक्स्ट फॉर्मूला को नोट कीजिएगा, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। सीबीएसई का भी फेवरेट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स यहां पर डीएक्स रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो, ध्यान रखिएगा, ये हमारा ए टू द पावर एक्स है, ठीक है। ये हमारा ए क्या, ए हमारा कोई कांस्टेंट होगा और एक्स हमारा क्या, एक्स हमारा कोई फंक्शन है। तो कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन है तो इसका आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसका आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारा ए टू द पावर एक्स है ये हमारा ऊपर में आ जाएगा और डिवाइड में हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड में हमारा लॉग ऑफ यहां पर जो ए है वो हमारा आ जाएगा और यहां पर प्लस सी आ जाएगा। प्लीज ये वाले फॉर्मूला को आप लोग रट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, आप चाहे तो इसका आप लोग डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये वापस से आ जाएगा, बट बिल्कुल भी आपका प्रूफ नहीं है। बस आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर जो हमारा एक्स है वो हमारा ऊपर में आ जाएगा, डिवाइड में हमारा log ए आ जाएगा। आपको पता होगा, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको पता होगा, अगर हमारा डिफरेंशिएशन में अगर एक ए टू द पावर एक्स रहता था तो इस केस में हम लोग क्या करते थे बताइए, इस केस में हम लोग दोनों साइड log ले लेते थे, ठीक है। तो इसलिए हमारा डिवाइड में log आया है। यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया है, अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसको आप लोग लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो सीबीएसई में ऑलरेडी 2010 में और यहां पर स्कूल लेवल में तो लगभग हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हमारा है कि 2 टू द पावर एक्स का आप लोग इंटीग्रेट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी 2010 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल भी है। अब देखिए, कुछ भी नहीं करना, अगर आपको इंटीग्रेशन याद नहीं होगा, ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, उस केस में तो आप लोग लटक जाएगा, बिल्कुल यहां पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो सिंपल क्या है, सिंपल आपका इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला का यूज कीजिए तो 2 टू द पावर एक्स हमारा ऊपर में आ जाएगा, डिवाइड में हमारा log 2 आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से यहां पर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ होगा। प्लीज मेरा आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि ये वाले फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। ओके, किसी को यहां तक डाउट है, मेरे हिसाब से डाउट नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने अभी तक जितना भी हमने फॉर्मूला पढ़ा वो सभी फॉर्मूला को मिला के दिया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर टोटल 3 फंक्शन है, तो आप लोग क्या कीजिए कि तीनों को आप लोग अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पर e टू द पावर 3x dx हो जाएगा, यहाँ पर बीच में प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू द पावर x dx हो जाएगा। इसको प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये तीनों फॉर्मूला बता दिया है। तो 1 2 3 आइए आपने ट्राई कर लिया होगा। अब बताइए आप लोग कि साइन 2x का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हमारा क्या हो जाता, ध्यान रखिएगा, ये हमारा माइनस कोस 2x होगा, फिर डिवाइड में हमारा 2 आएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर डिफरेंशिएशन आता तो हमारा जो 2 है वो हमारा मल्टीप्लाई में आता, बट ये इंटीग्रेशन है तो इसलिए जो हमारा डिवाइड है वो जो हमारा 2 है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। ओके, और साइन का माइनस कोस x होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा प्लीज। मैंने बहुत सारी कॉपी देखी है कि स्टूडेंट यहां पर माइनस लिखना भूल जाते हैं, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, साइन का इंटीग्रेशन हमारा माइनस कोस x होता है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब यहां पर आप लोग इंटीग्रेट कीजिए तो यहां पर जो 4 है वो हमारा बाहर आ जाएगा। अब बताइए कि e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर 3x हो जाएगा, डिवाइड में हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि 5 टू द पावर x का हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया था, जो हमारा 5 टू द पावर x है ये हमारा ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारा log ऑफ 5 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस हमारा c आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन हो गया। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी तक आपको बताया, इतना तो कम से कम आपका नीट एंड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।
अब देखिए फ्रेंड, ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज 7.2 में यूज होगा, बट पता नहीं मुझे कि आपके एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन को एक्सरसाइज नंबर 7.1 में ही डाल दिया है। तो चलिए अच्छा है कि आप लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उसका आप लोग बेसिक नॉलेज अभी ही ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको इंटीग्रेट करना है 2 - 3 sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको आप लोग इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से क्लियर करूंगा, बट अभी थोड़ा सा आप लोग हिंट लेते जाइए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको यहां पर पता है कि हमारा cos x का बताइए डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपको पता होगा। cos x का हमारा डिफरेंशिएशन ये हमारा होता है माइनस sin x होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस केस में आप लोग क्या करते हैं कि जो हमारा cos x है इसको आप लोग यहां पर लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट हमारा cos x इज इक्वल टू आप लोग कुछ भी वेरिएबल लाइक t मान लीजिए, p मान लीजिए, यहां पर आप लोग t मान लिए। अब क्या करते हैं, अब आप लोग इसको इंटीग्रेट करते तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाता है माइनस साइन एक्स इंटू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बताइए, इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा हो जाएगा dt बाय हमारा dx आ जाएगा। तो ये क्या होगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू हमारा dt आ जाएगा। ये हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। अब वापस से क्वेश्चन में आइए, आप क्या कीजिए, ये दोनों को आप लोग अलग अलग कर लीजिए। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये हमारा 2 बाई कोस स्क्वायर x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, dx आ जाएगा, फिर माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हमारा 3 साइन x आ जाएगा, डिवाइड में हमारा कोस स्क्वायर x आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसको मैं दूसरा मेथड से बता सकता हूं, बट ये मैंने जानबूझ के बताया ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का कुछ थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा dx हो गया। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 बाई कोस स्क्वायर एक्स है, तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है बताइए, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको आप लोग 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर क्या कीजिए, देखिए यहां पर हमने क्या किया है, हमने यहां पर ये वाला लेट किया था, ठीक है। तो यहां पर आप लोग यही पुट कीजिए, कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आएगा बताइए, कोस स्क्वायर एक्स की जगह हमारा यहां पर t हमने लिया, तो ये हमारा बाई में हमारा टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर क्या हो 3 को आप लोग बाहर ले लीजिए तो ये हमारा साइन एक्स है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ये पूरा साइन एक्स dx की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये यहां पर हम लोग माइनस dt पुट करने वाले, तो ये हमारा माइनस dt हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लोग यहां से हटा के यहां पर आप लोग प्लस लिख दीजिए। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर अब हम लोग को dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले यहां पर आइए, हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बताइए, ये हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, तो ये हमारा 2 10x आ गया, बिल्कुल आ गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या आएगा, यहां पर हमारा क्या है बताइए, यहां पर हमें इंटीग्रेट करना है 1 बाई टी स्क्वायर का। तो बताइए इसको आप लोग कैसे कीजिएगा, क्या आप लोग सोच पा रहे हैं, बिल्कुल सोच पा रहे होंगे। इसको आप लोग क्या कीजिए, पावर को आप लोग ऊपर लेके जाइए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टी टू द पावर -2 हो जाएगा। अब इसका आप लोग इंटीग्रेशन करने आपको आता होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा प्लस हमारा 3 में आ जाएगा, पावर हमारा 1 से कम हो जाएगा, मतलब कि टी टू द पावर -1 बाई हमारा -1 आ जाएगा, ये हमारा 2 10x एज इट इज रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा 2 10x हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस हमारा 3 बाई टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग 2 10x माइनस हमारा 3 बाई टी। आप देखिए यहां ध्यान रखिएगा, हमारा क्वेश्चन x के फॉर्म में था और आपका जो आंसर आया वो हमारे t का फॉर्म में आया था, ठीक है। तो t की जगह आप लोग क्या कीजिए, t की जगह आप लोग यहां पर cos x पुट कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -3 बाई cos x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप लोग और सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 10x हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि 1 बाई cos x क्या होता है बताइए, 1 बाई cos x हमारा sec x होता है, तो ये हमारा -3 sec x आ जाएगा, और बीच में और इसके बाद हमारा प्लस c आ जाएगा। तो देखिए ये मैंने जानबूझ के लंबा बताया ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा नॉलेज हो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने वाले, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसको वापस से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसको आप लोग बिना यहाँ पर टी लिए भी पुट मतलब कि सॉल्व कर सकते थे। क्या करते बताइए, आपका तो ये वाला सॉल्व हो गया, बिल्कुल हो गया। आपका प्रॉब्लम कहाँ आया था, आपका प्रॉब्लम यहाँ पर आया था, मतलब क्या हो गया, ये हमारा था -3
साइन एक्स था, बाई में हमारा क्या था, बाई में हमारा कोस स्क्वायर एक्स था, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करते, देखिए इसको आप लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेते, अब इसको आप लोग साइन एक्स बाई आप कोस एक्स कर देते, फिर इंटू में हमारा 1/cos x कर देते, तो ये हमारा क्या बन जाता बताइए, ये हमारा -3 साइन बाय कोस हमारा 10 बन जाता और 1/cos हमारा सेक बन जाता, तो वापस हमारा आंसर भी वही आ जाता। मतलब क्या हुआ, मतलब कि 10x और हमारा सेक एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन हमारा सेक एक्स होता है, तो हमारा आंसर भी वही वाला आता है, ठीक है। बट मैंने आपको जान के लंबा बताया ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का थोड़ा सा नॉलेज हो सके। अब ध्यान रखिएगा, अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आंसर भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको इंटीग्रेट करना है √x, फिर इंटू में क्या है 3x² + 2x + 3 विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर तीनों को अलग अलग कर लीजिए, फिर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इंटीग्रेट कर लीजिएगा। इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला से, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इज इक्वल टू क्या होता है, x⁴n + 1 बाय हमारा n + 1 होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो ये वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए पर ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।